हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने इस नए वीडियो में बात करने वाले हैं दिल्ली में आई हुई गेस्ट टीचर की कुछ वैकेंसीज के बारे में, जिसमें टीचिंग एंड नॉन टीचिंग दोनों ही तरह की पोस्ट है। टीचिंग में टीजीटी, पीआरटी, एनटीटी, स्पेशल एजुकेटर, और इसके अलावा नॉन टीचिंग में स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्कूल क्लर्क और एस्टेट मैनेजर की पोस्ट है। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करेंगे, और कंप्लीट इंफॉर्मेशन देखने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें, साथ में अपने सभी साथियों के साथ शेयर भी कर दें। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं टीजीटी फिजिकल एजुकेशन टीचर की पोस्ट। यहाँ पे एज लिमिट इन्होंने 21 से 50 साल के बीच में बताई है, जो कि 1 जुलाई से लागू होगी। यहाँ पे साथ ही साथ इन्होंने बोला कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ। इसके अलावा इन्होंने बीएड भी मांगा हुआ है। तो मोस्टली हम देखते हैं कि फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए बीएड नहीं मांगा जाता, परंतु इस एडवर्टीजमेंट में इन्होंने साफ साफ क्लियर किया हुआ है कि आपके पास बीएड भी होनी चाहिए। बीएड के अलावा आपने सीनियर सेकेंडरी में भी फिजिकल एजुकेशन पढ़ा हुआ हो, और ये प्रेफरेंस उन कैंडिडेट को देंगे जिनके पास एक्सपीरियंस है। इसके अलावा प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है, तो यहाँ पे भी एज लिमिट 21 से 50 साल के बीच में बोली है, और बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, साथ में आपने बीएड किया हुआ हो। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे प्राइमरी टीचर के लिए इन्होंने बीएड वालों को एलिजिबल किया हुआ है, जबकि कोर्ट का आदेश आ चुका है कि बीएड को प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल नहीं किया जाता, परंतु उसके बाद भी यहाँ पे बीएड वालों को भी प्राइमरी के लिए एलिजिबल किया गया है। तो ये बीएड वालों के लिए खुशखबरी है कि वो प्राइमरी टीचर के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। और अगर आपने 12th की है और साथ ही साथ आपने 2 साल का डिप्लोमा किया, तो भी आप एलिजिबल हैं। प्रेफरेंस ये एक्सपीरियंस कैंडिडेट को देंगे। उसके बाद बाल वाटिका टीचर की वैकेंसी है, तो एज लिमिट 21 से 50 साल के बीच में, आपने 12th की हुई हो विद 55% मार्क्स के साथ। इसके अलावा आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, जो कि नर्सरी टीचर एजुकेशन या प्री स्कूल एजुकेशन या अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम, और इसके अलावा आपके पास कोई भी इक्विवेलेंट अगर आपने कोर्स किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। प्रेफरेंस ये एक्सपीरियंस कैंडिडेट को देंगे। उसके बाद स्कूल क्लर्क की पोस्ट है, तो एज लिमिट 21 से 50 साल के बीच में, और एकेडमिक में इन्होंने बताया कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए, टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 40 वर्ड पर मिनट, और इंग्लिश में अपना काम करना आना चाहिए, 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और कंप्यूटर अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद एस्टेट मैनेजर की पोस्ट है, इसके लिए एज लिमिट 30 साल से 50 साल के बीच में बताया। एकेडमिक में इन्होंने बैचलर डिग्री मांगा है, 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, इंग्लिश में अपना काम करना आना चाहिए। रेफरेंस देंगे ये एक्सपीरियंस कैंडिडेट को। स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट है, यहाँ पे एज लिमिट इन्होंने बताई है कि 21 से 50 साल के बीच में होनी चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, साथ में बीएड की हुई हो आपने स्पेशल एजुकेशन से। अगर आपने बीएड जर्नल किया हुआ हो तो 2 ईयर का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन का। इसके अलावा पीजी पीडी होना चाहिए आपका स्पेशल एजुकेशन में। तो और इसके अलावा भी इन्होंने अगर कोई क्वालिफिकेशन मेंशन नहीं की है और आरसीआई द्वारा अप्रूव्ड है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। वैलिड आपके पास आरसीआई रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जो कि इन्होंने डिजायरेबल में मांगा। अगर आपके पास सीआरआर नंबर भी नहीं है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। प्रेफरेंस देंगे ये एक्सपीरियंस कैंडिडेट को। इसके बाद ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की पोस्ट है, तो 21 से 50 साल के बीच में इन्होंने एज बोला है, बैचलर डिग्री होना चाहिए ओटी में, और इसके अलावा कोई भी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन हो जो भी आरसीआई द्वारा अप्रूव्ड की गई है। वैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए आपके पास आरसीआई का, और प्रेफरेंस देंगे ये एक्सपीरियंस कैंडिडेट को। इसके अलावा स्पीच थेरेपिस्ट की पोस्ट है, तो एज लिमिट यहाँ पे 21 से 50 साल के बीच में बताया गया। बैचलर डिग्री होना चाहिए आपके पास, या इसके अलावा कोई भी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, और वैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए आपके पास आरसीआई का,
प्रेफरेंस देंगे ये एक्सपीरियंस कैंडिडेट को। तो आप आवेदन कैसे कर सकते हैं और ये जो एडवर्टीजमेंट है वो कहाँ से आया, तो इसके ऊपर बात कर लेते हैं। आप जो इन्होंने अपनी वेबसाइट मेंशन की हुई है स्कूल की, तो इस वेबसाइट पे मेंशन करके आप इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो डाउनलोड कर सकते हैं और उसको फिल करके उसके साथ सभी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट लगा के, और आपको 100 रुपये एप्लीकेशन जो फी है वो पे करनी है। उसको पे करके और आपको 7 नवंबर 2024 तक अपना आवेदन जमा करवाना है। तो जो फीस है वो कैसे पे करनी है, इन्होंने अपना यहाँ पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी हुई है कि आप जो फीस पे करनी है किसके नाम पे करनी है। तो देख सकते हो अकाउंट होल्डर नेम है नेवी चिल्ड्रन स्कूल और अकाउंट नंबर भी इन्होंने बताया हुआ है। तो ये जो एडवर्टीजमेंट आया हुआ है नेवी चिल्ड्रन स्कूल न्यू दिल्ली की तरफ से आया हुआ है। उसके बाद इन्होंने बोला कि आपको सभी चीजें स्कैन करके, और जो इन्होंने यहाँ पे अपना ईमेल मेंशन किया हुआ है तो उस पर आपको मेल करना है। ईमेल क्या क्या करना आपको, सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, उस पर सिग्नेचर करने हैं, उसके साथ सभी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट लगाने हैं। 100 रुपए की जो आपने फीस कटवाई है उसका जो भी आपके पास प्रूफ है तो वो आपको प्रिंट आउट निकलवा के वो स्कैन करके वो भी साथ में लगाना है। ये सभी चीजें आपको लास्ट में मेल करनी है जो भी इन्होंने यहाँ पे अपनी मेल मेंशन की हुई है। तो इसके बाद जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड हो गए उनको ये इंटरव्यू, रिटन टेस्ट, इंटरव्यू और डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बुलाएंगे, जो कि टेलीफोनिकली या ईमेल के माध्यम से बुलाए जाएंगे। साथ ही साथ इन्होंने बोला कि सभी जितने भी राइट्स हैं वो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन रिजर्व रखता है अपने पास, तो किसी भी समय ये कोई भी डिसीजन ले सकते हैं खुद से। तो आप देख सकते हो कि नेवी चिल्ड्रन स्कूल जो कि न्यू दिल्ली में है वहां से काफी अच्छा ये रिक्रूटमेंट का एडवर्टीजमेंट आया हुआ है, जिसमें काफी सारी इन्होंने वैकेंसीज मेंशन की हुई है, जिसमें टीजीटी, पीआरटी, एनटीटी और साथ ही साथ स्पेशल एजुकेटर, स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्टेट मैनेजर और स्कूल क्लर्क की भी पोस्ट आई हुई है। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं आवेदन जरूर करें, क्योंकि बहुत अच्छा मौका है। और यहाँ पे इस एडवर्टीजमेंट में सैलरी मेंशन नहीं की गई, परंतु मैं आपको बता दूं कि ये टीजीटी के लिए 50,000 रुपए सैलरी देंगे और उसके अलावा ये पीआरटी और एनटीटी या स्पेशल एजुकेटर जो भी पोस्ट है उनके लिए ये 40,000 रुपए सैलरी देंगे पर मंथ, जो कि फिक्स होगी। तो बहुत अच्छा मौका है। जो भी साथी अगर दिल्ली में एज ए स्पेशल एजुकेटर या आप जनरल टीचर के लिए भी जा सकते हैं, जैसे इन्होंने पीआरटी में भी बीएड वालों को एलिजिबल किया हुआ है, या उसके अलावा आप किसी भी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन रखते हैं तो आप आवेदन जरूर करें। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे और भी वीडियो पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।